आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 23वां अध्याय तिथि द्वारा ही पार्वती को संतावना। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वर, इस प्रकार तिथि को पाने के लिए ही जब पार्वती जी ने बहुत दिनों तक कठोर तप किया, तब भी शंकर जी प्रकट न हुए। तब अपनी स्त्री, पुत्र और मंत्रियों के साथ ही हिमालय ने वहां आकर तप करने वाली परमेश्वरी पार्वती से कहा कि हे पार्वती, रुद्र विरक्त है, इसी से ही तुमको दिखाई न पड़े, अतः इसके लिए तुम तप करने कुछ और भी कष्ट न मानो। उठो, आओ, घर चलो। तुम्हारा इस रुद्र से क्या प्रयोजन है, जो काम को पहले ही जला चुका है। निर्विकारी शिव तुम्हें ग्रहण करने नहीं आवेंगे। फिर तू उनकी क्या प्रार्थना करती हो। जैसे आकाश में स्थित चंद्रमा को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे ही शिव जी दुर्गम है। इस प्रकार मैना सती ने भी पार्वती को समझाया और सत्य, बेरू, बंदर, मंदर और मैनाक ने भी समझाया और अन्य कौचादिक पर्वतों ने भी अनेक हेतुओं से आतुर रहित पार्वती को समझाया। तब उन सब की बातों को सुनकर ही पार्वती ने हंसकर कहा कि हे तात, हे माता, मैंने तो पहले कहा था कि क्या आप उसे भूल गए। मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि चाहे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया है या चाहे वे कितने ही विरक्त क्यों न हो, परंतु मैं भक्त वत्सल शंकर जी को अपने तप के प्रभाव से ही प्रसन्न करूंगी। आप सब प्रसन्न हो, अपने घर जाइए। मैं अपने तप से ही शंकर जी को वहां बुलाऊंगी। ऐसा अपने माता पिता और भाइयों से कहकर ही पार्वती चुप हो गई। विलक्षण बुद्धि वाले सुमेरु आदि पर्वत पार्वती जी की प्रशंसा कर अपने घर चले गए। पार्वती जी का कठोर तप करने लगे। अब उनकी तपस्या से चराचर त्रिलोकी और देवता असुर संतप्त हो गए। इंद्रादिक देवता बृहस्पति जी से विचार कर मुझ ब्रह्मास्त्र की चरण में आए। वहीं स्तुति कि मैं हृदय से ही शंकर जी का स्मरण कर पार्वती जी के तप पर ही विचार किया। विश्व को दग्ध जान मैं उसे विष्णु जी से कहने के लिए क्षीर समुद्र में उनके पास गया। विष्णु जी ने कहा, मुझे सब ज्ञात है कि मैं आप सबको साथ ले शिव जी के स्थान पर चलता हूँ। पार्वती जी के ही पानी ग्रहण के लिए ही महादेव जी से प्रार्थना करूंगा। इससे लोगों का ही कल्याण होगा। जैसे भी होगा, विनाशधारी को इसके लिए उद्यत करूंगा। तब देवताओं ने कहा कि हे महाराज, आप जाइए, पर हम लोग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रतापी शंकर जी के भयंकर क्रोध से ही कोई बच नहीं सकता। काम को उन्होंने ही भस्म ही कर दिया है। विष्णु ने कहा कि नहीं, तुम लोग डरो नहीं, शंकर भगवान तुमको भस्म नहीं करेंगे। सब लोग विष्णु जी के साथ पहले उस स्थान में गए जहां पार्वती जी ने तप कर रही थी। उन्होंने साक्षात सिद्धि स्वरूप ही समझ सबने उनकी प्रशंसा की। फिर शंकर जी के स्थान पर गए, देखा तो योगासन पर ही बैठे हुए परमेश्वर शंकर अपने गणों से प्रविष्ट हैं। और फिर तो सिद्धों, मुनियों और देवताओं तथा विष्णु जी सहित मैंने भी भगवान शंकर को प्रणाम कर वेदों और उपनिषदों से सूत्रों से ही युक्त उनकी बड़ी स्तुति की। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।